जय मिथिला जय मैथिली मिथिला समाचार से हम अंजलि झा सब गोटा के गोर लागे देखिए हमर वीडियो देखे सबके अखन हम आबि गेल मधुबनी के सर्किट हाउस में नाम भूपेंद्र सहनी जी से जाने छियै कि 2025 में नवयुवक से लऽ बुजुर्ग तक के लिए की संदेश हिनकर से क्या फर्स्ट जनवरी में 2025 हमरा पहले दिन आई मिल है सेहो बहुत खुशी के बात है। तो अपना से जूनियर और सीनियर सबके लिए हुनका से हम पूछे है कि सहयोग देवा चाहे से। और दोसर नंबर बात एहि बेर बहुत सुने छी नारा जो बहुत किछ कऽ देलक है सरकार, हर आदमी के मुँह से सुने छियै, लेकिन बहुतो किछ होइत सर बहुतो घटनो अपनो तैयो भइए रहल छै। एतेक सेफ्टी के बाद देखे छियै दिन दहाड़ खास करके अपन मधुबनी में कम होय के बदला तो हादसा ज्यादा से ज्यादा भेल जाए छै। तो एहि सफर में अहाँ की कहै छी और नवयुवक सबके की संदेश देवा चाहे छियै? मिथिला समाचार में स्वागत है सर। अभी जो आप पीछे 2024 और 25 का दिनों का संदेश, सबसे पहले तो हम आपको बधाई दे रहे हैं 2025 का सभी को समकक्ष और युवाओं को हार्दिक बधाई। जिसे प्रदेश से आयोजित कार्यक्रम कर्पूरी रथ पूरे बिहार के दौरे पर जो मधुबनी जिला रात में पहुंची है, रात्रि विश्राम परिसदन में हुआ उनका, और अभी वह क्षेत्र भ्रमण में माननीय मंत्री शीला मंडल भी साथ में है, परिवहन मंत्री बिहार सरकार। और यह कार्यक्रम इससे पहले भी चलाया गया था, जिसका परिणाम संगठन को और सरकार को मिला था, जिसमें अपार बहुमत के साथ फुल मेजॉरिटी में सरकार बनी थी। फिर दोबारा इस चीज़ को बनाया गया है और कर्पूरी जी एक बिहार के नहीं थे, पूरे राष्ट्र के थे, उनकी पहचान पूरे देश में है। अब तो उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार माननीय महामहिम राष्ट्रपति और ये कर्पूरी रथ आपको वहाँ से चल के हरलाखी विधानसभा में, हरलाखी विधानसभा के बाद लगनिया बाहुबली विधानसभा में, फिर रात्रि विश्राम इनका व्यवस्थित जगह पर होगा, फिर कल होगा मौखा विधानसभा में, उसके बाद फुलपरास विधानसभा में, उसके बाद चले जाएंगे कल वह मधेपुरा का कार्यक्रम है। इसी तरह से क्रमबद्ध कार्यक्रम है। रही बात पार्टियों की, संगठनों की, जो माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा चौमुखी विकास का जो कार्य चलाया गया है, उसमें जनता का विश्वास है और तब से हमारे माननीय मुख्यमंत्री बने हैं और बने रहेंगे। फिर 2025 में इनकी चुनाव होने वाली है। मुझे लगता है अपार बहुमत से जनता ने उन्हें फिर आशीर्वाद देकर कुछ गद्दी पर पहुँचाएंगे। अब तीसरी बात आप पूछे हैं कि अपराध जो बढ़ती जा रही है उस पर आपको क्या कहना है? तो अपराध देखिए केवल सरकार का ही बत नहीं है, जो अपराध को नियंत्रण करे वह मॉनिटरिंग करेंगे, जरूर करते ही हैं। शासन का यहाँ कानून का राज है, लेकिन हमें आपका भी कुछ सोच बदलनी होगी। रही अपराध जहाँ तहाँ होता है, मधुबनी जिले में नहीं, वो पूरा देश स्तर पर उठाइए, दूसरे राज्य का लीजिए, उसमें पैमाने बिहार का कम है, अन्य राज्य से प्रतिशत अपराध का कम है। तो अपराधी जो अपराध करते हैं तो मेरे ही बेटा है, मेरे ही भतीजा है, हम ही आपके समाज के हैं, तो हम आपका भी दायित्व है उसको समझाना बुझाना, तब अपराध कहीं पर जाके कम होगा। नहीं तो बेटे चले गए कि रिवॉल्वर लेकर के कहीं लूटने के लिए, उनको माँ बाप को जानकारी है कि मेरे बेटे गए हैं कोई गलत काम करने के लिए, लेकिन उनको पूछेंगे तो कहेंगे गए फुटबॉल खेलने। तो अपराधी जो अपराध करते हैं तो उससे तो बड़ी अपराधी करते हैं उसके गार्जियन जो पैरे से हूँ, कम से कम तो उनको भी समझ होनी चाहिए। अभी शराबबंदी की बात है, तो शराबबंदी है, जो हत्याएँ की बात है, तो ये हत्याएँ होती है, कानून है, सजाए है, फांसी होता है, लेकिन फिर भी हत्याएँ होती है। कुछ प्रतिशत तो कम हुआ है, लेकिन जब तक हम आप उस पर सजग नहीं होंगे, जैसे खेत का रखवाली हम आप करते हैं, उसी तरह से अपने बाल बच्चों पर गाइडेंस नहीं रखेंगे, क्योंकि तो एक बहुत हंसी आएगी मैडम आपको। एक बहुत पुरानी कहावत है, वह भी
उत्तर प्रदेश से ही मोहवा जिला से जुड़ा हुआ है। आप देखे होंगे गांव घर में एक अल्लाह उदल का नाच होता है, उसमें जब वो अपने पिता के हथियारों को खोजने के लिए जब अल्लाह और उदल जो जाते हैं और उसके मामा माहिर जो रुकते हैं उसका परिमल उसको मत जाओ वहाँ, तो ये अभी उसका भी सीरियल चल रहा है। तो उन्होंने क्या कहा अल्लाह, अरे कुकुर जीवे 12 बरस यार 13, छतरी जीवे 18 बरस, बाकी जिना धिकार। तो 17-18 बरस का जो उम्र है बड़ी खतरनाक उम्र है, उसका कोई जोड़ा नहीं है। और उस उम्र में उसके पेरेंट्स जो है जो अगर दुखी करेगी तो अपराध बढ़ेगा। उसका पेरेंट्स अगर उस पर आंसू लगाएंगे, पढ़ाई लिखाई के लिए देते हैं लेकिन चले जाते हैं, उस पर पूरी नज़र बोल कर देखेंगे तो हमको लगता है थोड़ा दिक्कत होगा। बड़े होने के बाद उम्र जो है बड़ी खतरनाक उम्र है, उसमें सरकार का तो भागीदारी है, हमें समाज का भी भागीदारी होनी चाहिए। अब रही बात, अभी ठंडा का मौसम है, ठंडे मौसम में आप कहेंगे कि बहुत से कार्यक्रम लगाते हैं। ये मौसम फेस्टिवल मौसम है। दिसंबर जनवरी जो है बड़ी आराम से लोग घर पर मिलते हैं, कहीं कम जाते उठते हैं, लेकिन ये है उसमें बढ़िया से अपनी बात को रखते हैं, बढ़िया से खाना भी पचता है, कहीं को बढ़िया से नींद भी आती है। ये महीना है तो लोग कहता है ये है, फिर खेती का महीना होगा तो लोग नहीं मिलेंगे, फिर गर्म का महीना होगा तो कोई इधर पंखा डुलाएगा, कोई उधर गाछी में जाएगा, कोई उधर ताश खेलेगा। तो ये महीना जो है कार्यक्रम संगठन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, कोई भी कार्यक्रम के लिए महत्वपूर्ण महीना और ठंडा ये मौसम